हेलो दोस्तों, मैथ्स वाला में आपका वेलकम है। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की मैथ। ये चैप्टर 2 होगा बच्चों, और ये पॉलिनॉमियल है, चैप्टर पॉलिनॉमियल है। इसमें हम डिस्कस ये करेंगे कि पॉलिनॉमियल होता क्या है और कैसे हम किसी इक्वेशन को जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी भी ग्राफ से कैसे जीरोज फाइंड आउट करते हैं, या कोई इक्वेशन दे दिया, उस इक्वेशन से हम जीरोज का मतलब होता है रूट्स, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। ओके, उसको फैक्टराइज बना के उसकी रूट्स को वैल्यू फाइंड आउट करना। तो यहाँ पर देखो दिया है, पहले हम देख लेते हैं पॉलिनॉमियल होता क्या है। पॉलिनॉमियल बच्चों होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज नोन एज द पॉलिनॉमियल। अगर वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ जोड़ दिया जाए या मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए तो क्या बनता है, पॉलिनॉमियल बनता है। पॉलिनॉमियल कोई भी हो सकता है। ओके, जैसे मैंने लिखा एक फंक्शन f(x) इक्वल टू हो जाएगा 4x + 7, तो एक ये पॉलिनॉमियल बन रहा है, एक ये पॉलिनॉमियल बन रहा है। इसको बोलते हैं टर्म। इसको क्या बोला जाता है, टर्म। तो ये कितने टर्म है इस पॉलिनॉमियल में, 2 टर्म है। तो इसको अगर पॉलिनॉमियल में ना बोलकर, तो इसको अगर 2 टर्म रहेगा तो इसको बाइनॉमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइनॉमियल। देखो, अगर 1 टर्म रहेगा तो मोनोमियल, 2 टर्म रहेगा तो बाइनॉमियल, 3 टर्म रहेगा तो ट्राइनॉमियल। अगर मैं यहीं पर जोड़ दूँ 3x², तो कितने टर्म बन गए, देखो 1 2 3 टर्म बन गए, तो क्या हो जाएगा, ट्राइनॉमियल। ओके, अगर बहुत ज़्यादा टर्म रहेंगे, 4 टर्म 5 टर्म 6 टर्म 7 टर्म रहेंगे, तो क्या बन जाता है, पॉलिनॉमियल। क्या बन जाता है, पॉलिनॉमियल। ओके, तो यहाँ पर देखो, अगर कांस्टेंट भी है, वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल, यहाँ पावर लगा है। f(x) ये क्या बताता है, ये फंक्शन बताता है। और किस एक्सिस का फंक्शन बताता है, तो बच्चों ध्यान दो, y एक्सिस का फंक्शन बताता है। किस एक्सिस का, y एक्सिस का। तो हमेशा ध्यान दो, जो फंक्शन होता है y एक्सिस होता है, और y एक्सिस के जो फंक्शन जो आपका टर्म लिखा जाता है वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं, वो x एक्सिस। मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी इक्वेशन को लिखेंगे तो दोनों एक्सिस को समान रूप से इंपॉर्टेंस देते हैं, y एक्सिस और x एक्सिस को दोनों देते हैं। अगर y एक्सिस x एक्सिस मिलेगा तब जाके क्या बनता है, पॉलिनॉमियल बनता है। ओके, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ओके, तो हम क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। देखो, क्वेश्चन ये है कि ये जो एक y एक्सिस को बता रहा है, ये x एक्सिस को, ये ओरिजिन होता है। ये क्या होता है बच्चों, ओरिजिन होता है, जिसको हम O से डिनोट करते हैं, ओरिजिन। समझ में नहीं आ रहा है कि आ रहा है? हाँ, अगर आ रहा है तो कमेंट करके हमें बताएं। ओके, हो गए। तो ये O है, O को हम बोलते हैं ओरिजिन, और ये x एक्सिस को बताता है, ये y एक्सिस को बताता है। ओके, तो x इतने वाले को पॉजिटिव बताएगा, इसके उस साइड वाले को निगेटिव बताएगा, ऊपर वाले को पॉजिटिव बताएगा, नीचे वाले को निगेटिव बताएगा। यहाँ तक समझ में आया? ओके, अब अगर हमें कुछ भी वेरिएबल पॉलिनॉमियल को लिखना होगा तो मैंने बताया दोनों की हेल्प लेते हैं, y एक्सिस और x एक्सिस की हेल्प लेते हैं। तो यहाँ सिर्फ y एक्सिस की हेल्प लिया गया है, कहीं x एक्सिस को कट किया गया है, नहीं कट किया गया है। और जब x एक्सिस को नहीं कट करेंगे तो बच्चों हम जीरोज पता ही नहीं कर पाएंगे, हम जीरोज निकाल ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर जो जीरोज होगा, यहाँ पर तो कोई जीरोज मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इस पॉलिनॉमियल में, इस ग्राफ में कोई जीरोज नहीं मिलेगा। तो आप लिखोगे नो जीरोज। ओके, नो जीरोज, इसका आंसर क्या होगा, नो जीरोज होगा। दूसरे में बच्चों देखो, y एक्सिस को कट तो कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ x एक्सिस को भी कट कर रहा है एक जगह। देखो, यहाँ कट कर रहा है, नहीं कर रहा है, x एक्सिस को कट कर रहा है। और जब x एक्सिस को कट करेगा तो क्या बनाता है, एक जीरोज बनाएगा। जितनी बार x एक्सिस को कट करेगा उतनी जीरोज बनाएगा। तो यहाँ पर एक बार कट कर रहा है तो यहाँ एक जीरोज बनाएगा। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे बच्चों, 1 होंगे। नंबर ऑफ जीरोज 1 होंगे, क्योंकि रिलेशन बिटवीन y एक्सिस एंड x एक्सिस इज 1। ओके, हाँ, तो यहाँ पर कितने जीरोज होंगे, 1 होंगे। अगर यहाँ पर मैं जीरोज की बात करूँ तो देखो, तीन जगह x एक्सिस को कट कर रहा है। एक ये कट कर रहा है, एक ये कट कर रहा है, एक ये कट कर रहा है। ओके, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे। एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा। ओके, और y एक्सिस और x एक्सिस को ये जो ग्राफ है वो 3 बार कट कर रहा है। तो जितनी बार x एक्सिस को कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे। कितने होंगे, 3 होंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज बच्चों देखो, ये जो ग्राफ है
वो कितनी बार कट कर रहा है, एक बार और दो बार कट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे। इसके नंबर ऑफ जीरोज देखो, एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो ये 4 बार कट कर रहा है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी ये देखो 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 4 होंगे। कितने होंगे, 4 होंगे। इसको देखो एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार ये कट कर रहा है और एक बार ये कट कर रहा है। टच कर रहा है मतलब ये कट कर रहा है। देखो एक बार कट कर रहा है, फिर टच किया, फिर कट किया, फिर यहाँ टच किया। ओके, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे। देखो बच्चों, जीरोज निकालने का अगर 3 जीरोज होंगे तो x पावर 3 से स्टार्ट होगा। इसमें कोई जीरोज नहीं है। अगर कह दे कि इक्वेशन बना के हमें समझाओ कि क्यों जीरोज इसमें नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ जो फंक्शन बता रहा है बच्चों, ये बता रहा है फंक्शन सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट को बता रहा है, मतलब 5। मान लो यहाँ 5 ले लिए, तो यहाँ 5, तो ये y एक्सिस जो है ये 5 को डिनोट करेगा। ओके, अगर मैं इसकी बात करूँ तो एक जगह कट कर रहा है तो fx इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 3, मतलब एक वेरिएबल आएगा। ओके, यहाँ पर देखो 3 जगह कट कर रहा है, तो इसका अगर मैं फंक्शन बनाऊँ तो क्या बनेगा, 1 2 3, तो x पावर 3 प्लस 4 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ऐसे कोई भी बना सकते हैं, लेकिन आपको पावर 3 रखना पड़ेगा। आपको पावर क्या करना पड़ेगा, 3। इसी से पता चलेगा कि x एक्सिस को कितनी बार काटा जा रहा है, x एक्सिस को कितनी बार कट किया जा रहा है। तो 1 2 3 बार कट किया जा रहा है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर 2 बार कट कर रहा है, तो इसको लिखो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो एक्स स्क्वायर से हमें पता चलेगा कि इसके जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे। इसको देखो 1 2 3 4, तो 4 बार कट कर रहा है, तो fx इक्वल टू लिखेंगे x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, जो भी लिखना हो लिखो। हमें सिर्फ किससे मतलब है, इससे मतलब है। तो ये बताएगा कितनी बार कट किया जा रहा है। यहाँ पर 1 2 3 बार कट किया जा रहा है, तो इसको लिखेंगे fx इक्वल टू 3x पावर 3, इससे मतलब है। तो 3 बार कट किया जा रहा है, मतलब 3 बार इसके पावर क्या होगा, 3 होगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ओके, बहुत आसान है बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एक्सरसाइज 2.2, लेकिन आपको आइडिया मालूम होना चाहिए कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट लगाया जा रहा है, कैसे हम जीरोज फाइंड आउट करते हैं। ओके, और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें बच्चों, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।